हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही करे होंगे। आज हम फिर एक नए क्लास के साथ आ चुके हैं। आपकी 20 साथी आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास 11th मित्र, ठीक है। 2024 और 25 का करंट अफेयर्स मित्र जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे इस सारे प्रश्नों को, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। पहले आप लोग 3 से 4 प्रश्न अच्छे से क्लियर कीजिए। जो आप लोग के अंदर एक डर बैठा है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं, तो आप लोग खुद आप लोग समझ जाएंगे साथी, ठीक है। बाकी आप लोग से मैंने हर एक वीडियो में बोलता हूँ साथी, मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कोई मतलब नहीं साथी, ठीक है। बस इतना आपसे मतलब है कि जितने प्रश्नों मैं बता रहा हूँ उतने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सब लोग पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए साथी, ठीक है। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए साथी, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना साथी, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पे मिल जाएगा साथी, ठीक है। और आप लोग को पता है, दिख रहा है आप लोग, आज के हमारे 11 क्लास है मित्र, ठीक है। अभी तक 1 से 10 क्लास हमने अपलोड कर दी है साथी, ठीक है। हमारे चैनल पे भी वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे आप लोग को, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे साथी, ठीक है। बहुत अच्छे साथी, ठीक है। चलते हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते साथी, ठीक है। बस ध्यान से आप लोग पढ़ना है आप लोगों को साथी, ठीक है। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को, किस किस लेवल का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में फंसे साथी, ठीक है। बस ध्यान में रख के आप लोग को पढ़ना है प्यारे साथी। प्रश्न पहला क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे। हाल ही में किस देश में आयोजित हुए दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रेस ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिम्पेस में भारत शामिल हुआ है प्यारे साथी। बताने का प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, ब्राजील। तो इस प्रश्न का हमारा जो प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा साथी, पहला आंसर आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। अमेरिका साथी आप लोग का राइट आंसर होगा, क्या होगा, अमेरिका आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथी, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिए साथी, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न स्पेशल है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरा प्रश्न ने क्या पूछा, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं साथी, ठीक है। राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा, यानी हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने साथी, ठीक है। सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं और आप लोग को बहुत अच्छे से बेहद आप लोग को पता है साथी। आप लोग के एग्जाम में 10 से 15 प्रश्न आप लोग के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। स्टडी जीके के 10 से 12 प्रश्न स्टडी जीके से पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग पता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से प्रश्न बनते हैं साथी, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा से अच्छा स्कोर गेन करना है साथी, तो इस करंट अफेयर्स को पूरा फुल वॉच करना है आपको साथी, ठीक है। जितने मैं पार्ट बना रहा हूँ सारे पार्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रश्नों को लेकर आता नहीं, आप लोगों को पता है, मात्र एक वीडियो में 20 प्रश्न लेकर आता हूँ, क्योंकि जो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। फालतू चीज़ों को अपने दिमाग में मत लीजिए साथी, ठीक है। तो प्रश्न दूसरा क्या पूछा, प्रश्न दूसरा पूछा, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। मसूद पेजेस्कियन, सलमान बिन अब्दुल अजीज, मोहम्मद अब्बास, इस्माइल रबून, ठीक है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, पहला आंसर आप लोग को दिख रहा है मसूद पेजेस्कियन, आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरा साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हुए साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मेरे भाई। आज का प्रश्न कौन सा, तीसरा नंबर है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, पढ़ेंगे ध्यान से। तीसरा प्रश्न पूछा हमारा, हाल ही में डीआरडीओ और एल एंड टी ने लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गुजरात की हजीरा में अपनी किस हल्की हल्की युद्धक टैंक का परीक्षण किया। जोरावर, विजयंत, विक्रांत, व्रज। प्यारे साथ इस प्रश्न का जो हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन में कौन सा मारेंगे, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा जोरावर, आप लोग का क्या होगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। क्या होगा तीसरे प्रश्न का राइट आंसर, जोरावर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही स्पेशल था, आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। एक बात, मेरी बातों को ध्यान रखना साथी, जिस प्रकार से आप लोग एसएससी जीडी में तुक्का मारे थे साथी, क्योंकि वहाँ पे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी, वहाँ पे तुक्का मार लेते थे साथी, ठीक है। क्योंकि 8 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन काटेगा आप लोग साथी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग तुक्का का प्रयोग मत कीजिएगा। इस एग्जाम में स्पेशल इसी एग्जाम बता रहा हूँ, आरपीएफ कांस्टेबल साथी, ठीक है। तुक्का का प्रयोग करता ही मत करना साथी, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए प्यारे साथी तो, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा 4th नंबर है। 4th प्रश्न ने क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से। महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है। तो देखते हैं, शेहर है, ओमेन है, विम पावर है, और एक ऑप्शन आप लोग का है क्या, ब्रेकिंग द मोल्ड। प्यारे साथ इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा चौथे प्रश्न का जो साथी हमारा राइट आंसर होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, शेहर आप लोग का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई, ठीक है।
क्लियर हो चुकी है आप लोग अच्छे से। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा है? 5th नंबर प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है। 5th प्रश्न क्या पूछा है? 5th प्रश्न पूछा है, किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? शिव शंकरी, विपुल रिखी है, के.एम. चंद्रशेखर है, पी.एस. श्रीधरन है। तो प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? प्रश्न कहाँ से पूछा है? पुरस्कार से पूछा। आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा शिव शंकरी, आप लोग का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे साथी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं साथी, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला था लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, शेयर भी मत कीजिए, आप लोग कोई भी कुछ मत कीजिए साथी, ठीक है। बस जितने प्रश्नों को बता दे रहे उतने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए साथी, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए स्पेशल है, मुझे लाइक व्यूज से सब्सक्राइब से मतलब नहीं मेरे भाई, ठीक है। जितना हो सके उतना आप लोग देखिए, वीडियो को देखिए और पढ़िए साथी ध्यान से, और आपका एग्जाम अच्छे से चला जाए मेरे भाई, ठीक है। बस उतना आप लोग के लिए मेरे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई? आज का प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? हाल ही में किसने ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला साथी, ठीक है। बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। मैगडलना एंडरसन है, कीर स्टारमर है, ऋषि सुनक है, जो सालमोन है। प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? 6 प्रश्न का हाल ही में किसने ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर आप लोग का होगा कीर स्टारमर, आप लोग का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था आपकी एग्जाम की दृष्टि से, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में चलते हुए चलेंगे साथ, ठीक है। सारे प्रश्न को ना अगर रिवीजन करना है मेरे साथी तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग बहुत अच्छे से ज्वाइन होकर बहुत से साथियों ज्वाइन हो जाइए साथी, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन हो चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेली पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है साथ, ठीक है। प्रश्न 7वां क्या पूछा है मेरे भाई? प्रश्न 7वां क्या पूछा है? अस्थाना कजाकिस्तान में आयोजित संघाई सहयोग संगठन CSCO शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को 10वीं सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? प्यारे साथी, बताने का प्रयास करना। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? कजाकिस्तान है, बेलारूस है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है। तो साथी, इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर आपका होगा, किसको मारेंगे? बेलारूस को मारेंगे। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? बी वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, ठीक है। क्लियर हो चुकी है आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल की प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला? आज का प्रश्न हमारा 8वां नंबर है मेरे भाई। आज का 8वां प्रश्न क्या पूछा है? 8वां प्रश्न पूछा हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जनरेटिव एआई AI पेटेंट में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? प्यारे साथी, बताने का प्रयास करना। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? 5वें यानी चीन शीर्ष पर, 8वें अमेरिका शीर्ष पर, और ऑप्शन कौन सा हमारा है? 9वें जापान शीर्ष पर, 10वें फ्रांस शीर्ष पर। प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर आप लोग का कौन सा मारेंगे? ऑप्शन नंबर मारेंगे 9वें का। 8वें का 8वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा 8वें अमेरिका शीर्ष पर, आप लोग का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आप लोग क्लियर हो चुके हैं कि आप लोग का हमारा 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 8वें अमेरिका शीर्ष पर आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न के साथ, ठीक है मित्र। तो साथियों, हमारा 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 5वीं चेन शीर्ष पर आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जेनरेटिव AI पेटेंट में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? प्यारे साथी, इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर आप लोग का मारेंगे, पहले आंसर को मारेंगे 5वीं चीनी शीर्ष पर, आप लोग का क्या होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। बी नहीं होगा, ए वाला होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। यानी 5वीं चीनी शीर्ष पर आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। क्लियर चुके आप लोग अच्छे से। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न को साथ ही पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए है? अगला प्रश्न हमारा आज का 9वां प्रश्न मित्र, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या पूछा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़कों की शिकायत के लिए लोकपथ ऐप लॉन्च किया है? क्या प्रश्न है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़कों की शिकायत के लिए लोकपथ ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और क्या हमारा है? और एक ऑप्शन है उत्तर प्रदेश साथी, ठीक है। तो साथी, इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा 9वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे, किसको मारेंगे साथी? मारेंगे मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। आप लोग क्लियर हो चुके हैं साथी, ठीक है। आप लोग कमेंट करना प्यारे साथी, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे साथी, ठीक है। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा 10वां नंबर मेरे भाई, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या पूछा आप लोग के लिए, कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसने स्पेन के प्रतिष्ठित लियान मास्टर शतरंज का खिताब रिकॉर्ड 10वीं बार जीता? प्यारे साथी, बताने का प्रयास करें आप लोग कि किसने स्पेन के प्रतिष्ठित लियान मास्टर शतरंज का खिताब रिकॉर्ड 10वीं बार जीता है? एताना बोनामार्टी,
एताना, बोना बोनाटी बोना बोनाटी माटी, विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन। प्यारे साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा विश्वनाथन आनंद आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुका है आप लोग अच्छे से। हमारा 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी होगा विश्वनाथन आनंद साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथी। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न हमारा है 11 नंबर। 11 प्रश्न क्या पूछा प्यारे साथी, किस देश की नौसेना ने भारत के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ग्रेस के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज बनाने के लिए एक समझौता किया है? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और वियतनाम। प्यारे साथी इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा 11 प्रश्न का जो हमारा बहुत ही अच्छा लाजवाब आंसर आप लोग का बांग्लादेश को मारेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं बांग्लादेश आप लोग क्या होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग का बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम की दृष्टि से क्लियर हो चुके साथी। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल की प्रश्न को साथी। ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है 12 नंबर। तो 12 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, पढ़ेंगे ध्यान से। हाल ही में भारत स्टेट बैंक SBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्यारे साथी बहुत अच्छा प्रश्न, करंट अफेयर्स का प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, अधिकतर प्रश्न पूछेगा साथी। ठीक है, हाल ही में कि भारत स्टेट बैंक SBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया मेरे भाई। ठीक है, करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ना कोई सेट में पक्का प्रश्न फंसेगा साथी। चल्लाश्री निवासुलु शेट्टी, दिनेश कुमार खारा, देवदत्त चंद्र कामेश्वर राव कौंदावती। प्यारे साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा चल्लाश्री निवासुलु शेट्टी आप लोग का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं साथी इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न साथी। ठीक है, प्रश्न फंसेगा साथी जरूर ये प्रश्न। ठीक है, प्रश्न 13 क्या पूछा मेरे भाई, 13 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से। 13 प्रश्न पूछा हमारा, विश्व बैंक ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए कितनी बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? क्या है? डॉलर 1.5 बिलियन, डॉलर 2.5 बिलियन, डॉलर 0.5 बिलियन, डॉलर 5 बिलियन। प्यारे साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13वें का राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे? डॉलर 1.5 बिलियन ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर चुके हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था साथी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथी। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे साथी। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रश्नों को लेकर आया ही भी नहीं हूँ साथी। ठीक है, और जितना प्रश्न है आप लोग के लिए सारी स्पेशल क्लास साथी। ठीक है, सारी स्पेशल प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग तभी अच्छा से अच्छा स्कोर मार पाएंगे साथी। ठीक है, प्रश्न 14 क्या पूछा, हाल ही में कौन ब्रसेल्स में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? ठीक है, हाल ही में कौन ब्रसेल्स में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए प्यारे साथी? एंटोनियो कोस्टा है, और क्या हमारा है जॉर्जिया मेलोनी है, क्रिस्लिना जॉर्जिएवा है, रेबेका ग्रीन स्पैम है। प्यारे साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर जो आप लोग का 14वें प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई आप लोग को बता दे जाए ऑप्शन कौन सा मारेंगे? एंटोनियो, क्या है? एंटोनियो कोस्टा आप लोग का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपकी एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथी। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई? आज का प्रश्न हमारा 15 नंबर में भाई। ठीक है, आज का प्रश्न 15 क्या पूछा पढ़ेंगे ध्यान से। मध्य रेलवे ने पहली बार कहाँ स्थित इगतीपुर झील में 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न साथी, बताने की जरूर प्रयास करना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। पश्चिमी घाट, मन्नार, पूर्वी घाट, मालाबार तट। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा 15वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? पश्चिमी घाट मारेंगे साथी। ठीक है, पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं सभी साथी जिससे कोई डाउट नहीं मेरे भाई ना, कोई डाउट होगा आप लोग का पक्का पूछना साथी। ठीक है, बिना कंफ्यूज हुए साथी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करिए आप लोग। 16वें प्रश्न का 16 प्रश्न क्या मेरे भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में टाटा सन्स को मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी? प्यारे साथी बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम पक्का फंसेंगे साथी। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का प्रश्न ऐसे ही पूछता है साथी। ठीक है, थोड़ा बचा फचा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वाराणसी है, अयोध्या है, आगरा है, गोरखपुर है। प्यारे साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर जिसको मारेंगे अयोध्या को मारेंगे। अयोध्या आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था। कितने साथियों को पहले से पता था वो साथी हमारे कमेंट करेंगे, और कितने साथी 2024-25 का करंट अफेयर्स रट चुके हैं अच्छे से वो भी कमेंट करेंगे साथी। ठीक है, जिनका रट चुका उनका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, जो रटे नहीं वो रट लीजिए साथी। ठीक है, क्योंकि
ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, ठीक है। हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा पक्का साथी, ठीक है। आप लोग को पता है ज़्यादा कठिन तो एग्जाम पूछेगा नहीं साथी, ठीक है, क्योंकि आरपीएफएसआई का जिस प्रकार से एग्जाम आया था साथी, ठीक है, उससे थोड़ा लो ही आएगा साथी, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न 17 क्या पूछा है, हाल ही में सुपर फास्ट इंटरनेट के लिए एलन मस्क की स्पेसएक्स ने किस नाम से सैटेलाइट सेवा लॉन्च किया है। स्पेस मिनी, स्टारलिंक मिनी, स्पेस लिंक एक्स, सुपर लिंक एक्स। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा 17वें प्रश्न का राइट आंसर होगा, बी आंसर को मारेंगे, क्या बी आंसर है, स्टार लिंक मिनी। आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग क्लियर हो चुके हैं साथी, देख सकते हैं हमारा 17 प्रश्न भी बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला साथी, आज का प्रश्न हमारा 18 नंबर है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न साथी। हाल ही में इसरो ने लगातार तीसरी बार किस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है साथी, बताने का प्रयास करेंगे। तेजस है, पुष्पक है, लोटस है, दुष्यंत है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर जो इसको मारेंगे साथी, आप लोग का पुष्कर आप लोग को दिख रहा है, पुष्कर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, ठीक है। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। आज का प्रश्न कौन सा, 19 नंबर मेरे भाई। 19 प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से, अच्छा प्रश्न साथी, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे जितना आप लोग के लिए उतना अच्छा साथी, ठीक है। प्रश्न 19 क्या पूछा, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया मेरे भाई, ठीक है, बताने का प्रयास करना आप लोग साथी, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या होना साथी, ठीक है। बाकी आप लोग तुक्का का प्रयोग करते ही मत करेंगे, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में उपलब्ध साथी, यानी 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा साथी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना साथी, ठीक है। आलोक शर्मा, प्रदीप सिंह खरोला, सुमन कुमारी बेरी, दिनकर गुप्ता, प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा 19वें प्रश्न का प्यारे साथी आप लोग का प्रदीप सिंह खरोला, आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, ठीक है। जिन भी साथियों का 2 तारीख से एग्जाम चालू हो चुका है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी, ठीक है। शुरू का क्वेश्चन मित्र, ठीक है, शुरू में फंस गया तो आप लोग का बल्ले बल्ले हो जाएगा साथी, ठीक है, आपका एग्जाम निकल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखते हुए साथी चलते हैं, क्योंकि इसमें CBT 1 CBT 2 तो है नहीं साथी, ठीक है, NTPC तो है नहीं। आप लोग का नॉर्मल एग्जाम होगा, बस एक एग्जाम होगा, रिटर्न पास की, फिजिकल दिए, सिलेक्शन हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो बस यही आप लोग का थोड़ी सी आप लोग की है जो आप लोग मेहनत करके निकाल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न मेरे भाई, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना। आज का अंतिम प्रश्न क्या होने वाला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तीस्ता नदियों से प्रश्न पूछा, ध्यान रखना, ठीक है। तीस्ता नदी परियोजना पर एक समझौता किया है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, प्यारे साथी। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20वें का बांग्लादेश आप लोग को दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। बांग्लादेश आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का मित्र होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। आप लोग क्लियर हो चुके साथी, देख लिया हमने पूरे 20 प्रश्न को बहुत अच्छे से एकदम आसान शब्दों में आप लोग को मैंने बता दिया मित्र, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी साथी, ठीक है। बाकी आप लोग से मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोलूँगा साथी, ठीक है, कि आप लोग से मुझे कुछ भी मतलब नहीं चाहती, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उससे मुझे कुछ भी नहीं मतलब, बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए साथी, मैं और भी अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूँ साथी आप लोग के लिए साथी, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था, आप लोग कमेंट करके बताना साथी, ठीक है। तो बाकी आज का क्लास 11 नंबर था। अभी तक टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं आप लोग, तो सभी साथी अच्छे से अच्छे जुड़िए टेलीग्राम, सारी भारी से भारी संख्या आप लोग जुड़िए टेलीग्राम पे। इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे पक्का दिया जाएगा साथी, ठीक है, वहाँ पे दे भी रहे आप लोग को साथी, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, आप लोग रिविजन कर लेंगे साथी, ठीक है। बाकी आप लोग को बहुत अच्छे से पता साथी, आप लोग के एग्जाम में GK GS 50 नंबर का पूछा जाता है, मैथ आप लोग को पता है 35 नंबर का, ठीक है, रीजनिंग आप लोग का पता है 35 नंबर का साथी, ठीक है। यही 3 सब्जेक्ट है जो आप लोग का जिंदगी तबाह कर दिया साथी, ठीक है। 120 क्वेश्चन टोटल आपको पूछे जाएंगे, 90 मिनट का टोटल आपको समय दिया रहेगा साथी, ठीक है। अगर आप लोग को सलेक्शन लेना है साथी, सलेक्शन लेना है तो 50 में से GK GS 50 में से आप लोग को 40 से 35 सही करना पड़ेगा साथी, 40 से 35 सही करना पड़ेगा। बाकी आप लोग मैथ और रीजनिंग में 60 प्रश्न भी आप लोग अटेंड कर लेते हैं, दोनों को मिला करने पर 70 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग 60 नंबर मान लीजिए, मान लेते हैं 60 नंबर अगर आप मान लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग को GK GS में 40 प्रश्न लाते हैं तो 100 क्वेश्चन आप लोग का कहीं नहीं गया मेरे भाई, ठीक है। आप लोग मेरिट की लिस्ट में आ जाएंगे, आप लोग का सिलेक्शन कहीं नहीं गया साथी, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए 35 प्रश्नों को सही कर पाते हैं GK GS में तो 95 नंबर आप लोग कहीं नहीं गए मेरे भाई, ठीक है। तब भी आप लोग को मेरिट की लिस्ट में आ जाएंगे मेरे साथी, ठीक है। ज़्यादा कटअप नहीं उठने वाला साथी, ठीक है। बस आप लोग मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए साथी, ठीक है। सलेक्शन लेना है मेरे भाई तो साथी, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, स्पेशल क्लास इसलिए नाम रखा मेरे भाई, स्पेशल वीडियो है आप लोग के लिए, आप लोग के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैं क्या करूँगा 800-900 प्रश्न पढ़ाकर लॉन्ग वीडियो बनाकर साथी आप लोग देखेंगे नहीं साथी, ठीक है। छोटी वीडियो बनाता हूँ जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है साथी, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उन्हीं को मैं बताता हूँ साथी, ठीक है। फालतू चीज़ नहीं बताता हूँ साथी, ठीक है। आप लोग उतना पढ़ो जो आप लोग के लिए एग्जाम में पूछे जाए साथी, कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो एग्जाम में पूछे उन्हीं चीज़ों को पढ़ो
समय आप लोग के पास बहुत कम है साथी, ठीक है। तो मेरी बातों से जो सहमत है साथी वो कमेंट करना साथी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।